जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी में। आज हम लोग नया सेट पेपर देखने वाले हैं जो पूरे 50 प्रश्नों का होगा और 4 भागों में विभाजित है। इसमें हम सामान्य ज्ञान, समान विज्ञान, गणित और तार्किक से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उसको देखने वाले हैं। तो पिछले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, पहले जो मैंने अपलोड किया है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण था। और उसका लिंक फिर से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, जो सेट पेपर मैंने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है, नए आए हैं चैनल पे, तो फिर से जाके उसको देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम हमारा जो ये नया सेट पेपर है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है, सबसे पहला छाता किस देश ने बनाया था? छाता सबसे पहला किस देश ने बनाया था? 4 ऑप्शन है हमारे पास, भारत, जापान, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, चीन। चीन ने दुनिया में सबसे पहले छाता का आविष्कार किया था, निर्माण किया था उन्होंने। इसके बाद दूसरा सवाल है, सिकंदर महान भारत कब आया था? सिकंदर भारत कब आया था? हमारा सवाल अगला है, क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदर भारत कब आया था? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए 323 BC, ऑप्शन नंबर बी 356 BC, ऑप्शन नंबर सी 372 BC या ऑप्शन नंबर डी 326 BC। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 326 BC। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, महाभारत में अर्जुन पुत्र थे। अर्जुन महाभारत में किसके पुत्र थे? तो जैसा कि आप सभी इस सवाल से परिचित हैं और इसके बारे में जानते भी होंगे, तो हमारे पास 4 ऑप्शन इसके लिए भी हैं, शकुनी के, पांडु के पुत्र थे, दुर्योधन के या भीष्म के। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पांडु के पुत्र थे। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले थे? अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले हैं? 4 ऑप्शन है हमारा, पहला महाराष्ट्र, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा दिल्ली या चौथा हरियाणा। ये काफ़ी चर्चित रहे हैं दिल्ली में धरना देने के लिए, जहाँ से अरविंद केजरीवाल जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो करियर की शुरुआत इन्हीं के आंदोलन से हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। इसके बाद अगला सवाल हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है? आप सभी इस सवाल से परिचित होंगे। लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है ए, क्रिकेट। बिल्कुल सही उत्तर है क्रिकेट इसका। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन में आएगा ये। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 20 जून 1920, ऑप्शन डी 19 जून 1919। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल है हमारा, लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम? लज्जा नामक किताब की लेखिका का क्या नाम? 4 ऑप्शन इसके लिए भी हमारे पास है, तहमीना दुर्रानी, तस्लीमा नसरीन, तरला दलाल, बेनजीर भुट्टो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तस्लीमा नसरीन। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8। तो 4 ऑप्शन इसके लिए भी हमारे पास है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला सवाल है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खरगोसला। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। इसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 2024 में होने वाले ओलंपिक कहाँ पे होंगे? 24 का जो ओलंपिक है वो कहाँ पे होगा? टोक्यो में, रियो डी जेनेरियो में, सिडनी में या पेरिस में? तो इसका सही उत्तर है पेरिस। अगला सवाल है हमारा 12वां सवाल, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, लीरा, रियाल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रियाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, 4 ऑप्शन है हमारे पास, डायनेमो, इन्वर्टर, यूपीएस और मोटर। ये मोटर लिखा हुआ है, इसको आप देख लेंगे, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तो क्वेश्चन नंबर 13, 4 ऑप्शन हमारे पास, इसका सही उत्तर है डायनेमो। 5 रंगों का झंडा किस देश का है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, पुर्तगाल, नेपाल, बांग्लादेश, भारत। तो भारत का तो नहीं है, बांग्लादेश का भी नहीं है, नेपाल का भी नहीं है, तो पुर्तगाल इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला सवाल, 15 वर्ष का क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? वर्ष पूरे साल का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। अब हमारे नेक्स्ट जो सेट है, माफ़ कीजिएगा, नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 2 सामान्य विज्ञान का, तो उसको देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग कमेंट के ऑप्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग पार्ट वाइज करके कि पार्ट 1 में आपको कितने मार्क्स आए हैं, पार्ट 1 15 में कितने आए हैं, पार्ट 2 के जो 15 होंगे उसमें कितने आए हैं। इस तरह से आप लिखिए, पूरा तो नहीं, पार्ट वाइज करके आप बताइए कि किस में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो फिर आगे इसको हम देखेंगे कहाँ पे आप लोगों की परेशानी हो रही है। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी मेगा, ऑप्शन नंबर सी डेसिबल और ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। तो इसमें जितने भी सवाल हैं, इसमें 3-4 सवाल जो दोहराए गए हैं, जो कल मैंने सेट पेपर अपलोड किया था उसमें भी इस तरह के प्रश्न थे, तो उसको आप लोग ज़रूर जाके एक बार देखिए। जो हमने पहले का सेट पेपर अपलोड किया उसको जाके देखिए, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं, इससे संबंधित सवाल हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। जो साउंड की जो तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, हार्मोन का उपयोग किया जाता है। हार्मोन का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, तो पहला ऑप्शन है मेटाबॉलिक कार्य के लिए, दूसरा रोगों से बचाव के लिए, तीसरा है ऊर्जा उत्पादन के लिए और पाचन व पुनः उत्पादन के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेटाबॉलिक कार्यों के लिए किया जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, 235/92 यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इसमें न्यूट्रॉन की कितनी संख्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 18, 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका जो है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 143। इसके बाद है हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत प्रवाह किस यंत्र से नापा जाता है? विद्युत प्रवाह को किस यंत्र से नापा जाता है? तो 4 ऑप्शन इसके लिए भी हमारे पास, वोल्ट मीटर, अमीटर, एनीमोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है अमीटर। इसके बाद हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, डीएनए कहाँ मौजूद होता है? डीएनए कहाँ मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर ए आरएनए, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा और ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 21, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसको देखेंगे तो इसका 4 ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है। इसका सही उत्तर है चैडविक। इसके बाद अगला सवाल है, दूध की शुद्धता
किस उपकरण से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है किस उपकरण से मापी जाती है? इसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग क्वेश्चन नंबर 23, इसके लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। 3 × 10⁻7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड, 3 × 10⁻6 किलोमीटर सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड। तो 4 अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10 × 10⁸ मीटर सेकेंड। 24वां सवाल, पोटासियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। पोटासियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, तो इसका सही उत्तर आप सभी जानते होंगे, KCl। भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है? भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। प्रिजम सटाइवम, हिबिस्कस स्क्यूलेंटस, ब्रेसिका रापा, बीटा वल्गरिस। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिबिस्कस स्क्यूलेंटस। ब्रेसिका रापा जो है बेसिकली ब्रोकली के फैमिली से संबंधित है। बीटा वल्गरिस ये भी नहीं है। प्रिजम सटाइवम ये भी नहीं है। आपको इसके अलावा आम का, कम से कम आम का तो ज़रूर याद रहना चाहिए कि वो मैग्नीफेरा इंडिका है। इसके अलावा ह्यूमन बींग का, जो मानव का जो वानस्पतिक बॉटनिकल नेम जो कहते हैं ह्यूमन का, ये भी याद रखना है। मैंगो का भी याद रखना है। उसके अलावा आप ये भिंडी का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। 4 ऑप्शन इसके लिए भी हमारे पास। ध्वनि, प्रकाश, चुंबकत्व, इनमें से कोई नहीं। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास है। इसका सही उत्तर है ध्वनि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा। तो ये यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है। मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा, क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इनोमिल। न्यूटन के पहले नियम को क्या नियम कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम का क्या नाम है? तो जरूरत, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जरूरत। निम्न में से मार्स गैस कौन सी है? मार्स गैस कौन सी? क्वेश्चन नंबर 30। तो मीथेन जो है वो मार्स गैस कहलाती है, CH4। अगला सवाल, निम्नलिखित पदार्थ में डैश तेजाब है। तेजाब इसमें से कौन सा है? NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको नमक कहते हैं, HCl जो एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही उत्तर ये बेस हो गया, ये साल्ट हो गया, ये एसिड हो गया। तो तेजाब इनमें से सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद डालने से क्या होता है? लिटमस पेपर पर एसिड की बूंद डालने से क्या होता है? तो लिटमस पेपर पर जो है वो लाल से नीला हो जाता है, और बेस डालेंगे तो नीला से लाल हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल हमारा है, क्षय रोग किससे संबंधित है? क्षय रोग किससे संबंधित है? तो क्षय रोग ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, बैक्टीरिया से संबंधित है, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि टीबी, जो बीमारी है टीबी, वो क्षय रोग कहलाती है। तो टीबी बीमारी बैक्टीरिया से संबंधित है। अब हमारा है, किसी ठोस पदार्थ के सीधे
वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, दूसरा है उदातीकरण, तीसरा है घनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उदातीकरण। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? क्वेश्चन नंबर 35, सदिश राशि इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। अब अगले पार्ट में हम आते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि इसको अच्छे से करेंगे, और फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग से बच के चलना है, नेगेटिव से बच के चलना है, इससे बचना है जितना ना हो सके। तो फिर हम इसको देखते हैं। पहला सवाल मैथमेटिक्स का हमारे सामने है कि एक समअष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है? एक समअष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है? क्वेश्चन नंबर 36, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 135 डिग्री। दूसरा सवाल, हमारा अगला सवाल है, कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपये हो जाएंगे? 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से कितने सालों में 540 रुपये हो जाएगा? तो 450 रुपये का 5% ब्याज की दर से आप प्रत्येक साल का निकालेंगे और उसको ऐड करके भी कर सकते हैं, या फिर फार्मूला पे भी कर सकते हैं। दो मेथड से आप आसानी से, जिसमें आपको अच्छा हो, बनाने में सुविधा हो, उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 सालों में। इसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, 6x² माइनस 13x प्लस 5 के गुणनखंड क्या होंगे? इनमें से इसका गुणनखंड क्या होगा? 6x² माइनस 13x प्लस 5 के गुणनखंड क्या होंगे? तो ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 38, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2x माइनस 1 और 3x माइनस 5। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 39, साइन 30 का मान क्या होता है? डायरेक्ट पूछ दिया गया है साइन 30 का मान, तो आप इसको जरूर याद कर लेंगे। जितने भी साइन के वैल्यू हैं, साइन और कॉस के, उसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी, 1/2 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल हमारा है, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? ये भी काफ़ी आसान सवाल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 140 रुपये। इसके बाद अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 41, साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्कर में कितने मीटर जाएंगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 ऑप्शन में से आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 1056 मीटर। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी? तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 56.25 किलोमीटर 45 मिनट में ये दूरी तय कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 43, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुना करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुना करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 43, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 14। अगला सवाल है, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, 16 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, वर्तमान उम्र उसकी क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 16 और 48। उसके 16 और वर्तमान उसकी उम्र 48। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 45, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? 4 ऑप्शन है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। अर्धवृत्त में जो है कोण 90 डिग्री का बना होता है।
अगला पार्ट है हमारा, ये स्कोरिंग है, इसमें अगर संभल कर करेंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है, जो भिन्न है, अलग है, उसको चुनना है। तो इसमें काफ़ी आसान है, आप आराम से इसको देख के बना सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, पहला है कपास, दूसरा है सरसों, तीसरा है मटर, चौथा है तिल। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें भिन्न शब्द जो है, इन चारों में जो सबसे अलग है, जो मेल नहीं खाते हैं, उसको आपको टिक करना है। तो सबसे पहला हमारा तिल, इधर से लेते हैं। तो तिल जो है दलहनी तिलहनी फसल है। मटर, ये भी दलहनी तिलहनी फसल में आते हैं। सरसों, ये भी तिलहनी फसल में आते हैं। तो ये तीनों मेल खा रहे हैं। लेकिन कपास जो है, ये कॉटन, ये अलग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें विषम अक्षर को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 47, तो इसको भी उसी प्रकार से आप करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, HSU। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 48। कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है। वो अपने इस पॉइंट, किसी पॉइंट से दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ जाती है, 30 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है। 50 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, इसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 48, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 90 मीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 49। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो ये जो क्वेश्चन है, जैसे WUS का संबंध है माफ़ कीजिएगा DFH से, तो MKI का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन नंबर 49, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, NPR से। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, इथेनॉल को किसी कोड में HWK DQRQ लिखा जाता है, तो मिक्स को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, PLA। उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से कर पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से उम्मीद है, किसी तरह का कोई तकलीफ़ हो, कोई सवाल में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगला जो हमारा सेट पेपर है, ठीक इसी समय में कल फिर से लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।